आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अरुण को बदल कर रहूंगा। अरुण ऐश्वर्या की शादी होगी और यह जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसे अच्छे से निभाऊंगा। यहाँ क्यों खड़ी हो पार्वती? दीदी, ये दूध बड़ी मेम साहब को जाकर दे आएंगी। तुम दे आओ ना। नहीं दीदी, मुझे डर लग रहा है। अच्छा दे दो। ठीक है दीदी। मैडम दूध। दे आई दीदी। दे आई पार्वती। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुश रहकर कैसे जीना ये मैंने आपसे ही सीखा है माँ। आपके काम करने का तरीका देखकर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर आज मैं इतनी सारी कंपनियां सक्सेसफुली चला पा रहा हूं। मेरी माँ ही मेरी गुरु हैं। ये बात मैं हर किसी से बहुत गर्व से कहता हूं। आपके चेहरे पर कभी चिंता नहीं देख सकता। आप हमेशा खुश रहिए, हंसती खेलती रहिए। मैं हूं ना। इसे पी लीजिए माँ। थैंक यू। क्या हुआ माँ, अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है, लेकिन अलग है। ठीक है माँ, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। आदि, तुमसे बात करने के बाद मेरे मन के अंदर का सारा डर निकल गया। एंड ये दूध पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू। गुड नाइट। ठीक है मैम, गुड नाइट। पार्वती। हाँ, बोलिए साहब। आज माँ को थोड़ा अलग दूध दिया था ना? हाँ साहब। वैसा ही दूध क्या तुम मेरे लिए लेकर आ सकती हो? ठीक है बड़े साहब, अभी ला कर देती हूँ। बड़े साहब। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया है पार्वती। माँ ने जैसे कहा था बिल्कुल वैसे ही रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था अरुण और ऐश्वर्या की सगाई और शादी में भी ऐसी कुछ अलग टाइप के ड्रिंक्स रखेंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सही कहा ना? ठीक है बड़े साहब। मेम साहब और बड़े साहब को छोटे साहब की शादी की चिंता हो रही है, लेकिन छोटे साहब को शादी नहीं होनी चाहिए इस बात की चिंता हो रही है। लेकिन ऐश्वर्या मेम साहब के दिल में क्या है ये कोई भी नहीं जानता है। आयशु, क्या सोच रही हो? आपका प्लान मैं समझ नहीं पा रही। पब्स और क्लब में घूमने वाले अरुण को आपने 200 करोड़ का होटल दे दिया। वो होटल में बस अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेगा और कुछ नहीं। उसकी वजह से ऐश्वर्या ग्रुप ऑफ कंपनी की इमेज खराब हो गई तो क्या करेंगे मॉम? मेरे दिल में जो बात है वो मैं राजराजेश्वरी आंटी के सामने बोल नहीं पाई, इसलिए वो बात अभी बोल रही हूँ। लेकिन थोड़ी खुशी इस बात की भी है कि वो होटल आपने हम दोनों के नाम पे की है। आप हंस क्यों रही हो मॉम? इतनी आसानी से अरुण के नाम पर होटल कर दे, इतनी बेवकूफ नहीं है तेरी मॉम बेटा। उसके नाम पर होटल कर दिया इसलिए तुझे बुरा लग रहा है ना, पर उसके पीछे मेरी क्या चाल है वो तू नहीं समझ पाई।
अरुण के नाम पर होटल कर दिया है, ये सुनते ही राजेश्वरी मैडम के चेहरे को देखा तुमने? अपने दामाद को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, यही सोचते होंगे वो लोग। दामाद को कितना मानते हैं ये सोचकर उनके दिल में मेरे लिए इज्जत और बढ़ गई होगी। मैं इसी तरह और पैसे कमाऊंगी। राजेश्वरी के दौलत के हिसाब से ये 200 करोड़ सिर्फ 2% है। मैं 2% देकर तुझे 102% की वारिस बनाना चाहती हूँ। अब तो अंदाजा लगा ले 2% का मुनाफा। सिर्फ 2% देकर तुम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। कितना आसान कैलकुलेशन है ना? होशियार है ना तेरी मॉम? एक बात याद रखो, हम लोग होटल का बिजनेस करते हैं। क्या खाने से किसका पेट भरेगा और किसका मन भरेगा ये हम अच्छे से जानते हैं, समझी? मैं दिल से दूं या षड्यंत्र रच कर दूं, लेकिन वो रिटर्न में मेरी बेटी को ही मिलना चाहिए। यही मेरी पॉलिसी है। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है मॉम, लेकिन अरुण के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। अरुण अच्छा इंसान है या बुरा ये समझ नहीं पा रही हूँ। अरुण बुरा नहीं है, बस बिगड़ा हुआ है, पर तुम्हें उसे बदलना होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। तेरी वजह से इस घर की इज्जत, मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी। ए, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भैया, भैया, माँ तो मुझे पहले से ही नहीं समझ रही थी और अब आप भी मुझे नहीं समझ रहे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? पापा, माँ, भाई सबके होने के बावजूद मैं अकेला और अनाथ हूँ। ऐसी घटिया जिंदगी जीने से अच्छा तो ये होगा कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं मर भी नहीं पा रहा। मैं हर एक पल मर मर कर जी रहा हूँ उसकी वजह से, उस ऐश्वर्या की वजह से। क्या करूं क्या ना करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मैं क्या करूं? शादी से पहले ही करोड़ों की जायदाद इसके नाम कर दी है और ये कह रहा है कि ये ऐश्वर्या की वजह से पागल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। पूछती हूँ इसी से। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अरुण, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? रो रहे हो? तुम तो राजेश्वरी के छोटे बेटे हो। तुम्हारी आंखों में आंसू ऐसा क्या हो गया? शादी से पहले ही तुम्हारी सास ने करोड़ों की जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है बेटा। ऐसे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, तुम तो नसीब वाले हो। हाँ, इन सब चीजों के बारे में सोचकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, और वो सब छोड़कर तुम यहाँ खुद को कोस रहे हो और रो रहे हो। छोटी माँ, खुशियाँ सिर्फ बंगला, कार और पैसों से नहीं मिलती। हम जिसे दिल से चाहते हैं ना, खुशियाँ उससे मिलती हैं छोटी माँ।